यहाँ पे आप सभी के लिए जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हो सबको स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि अब फिर से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 4 दिन होता है सप्ताह का स्टार्टिंग का, और 4 दिन मेरा 4 सब्जेक्ट है, तो एक एक सब्जेक्ट का एक एक वीडियो संभव है। बाकी के जो आपके बचते हैं फ्राइडे और सैटरडे, इस दिन हम यूजफुल टॉपिक लाएंगे जो आपके सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण हो, ताकि सिलेबस भी कवर हो और आप लोग को मज़ा भी आए। ठीक है, तो चलिए आज मेरा दूसरा वीडियो है। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपको जानने के लिए कि मैंने टोटल साल भरों में, अभी चूँकि 23 से 24 का ये पढ़ाई चल रहा है, तो इस 23 से 24 में मैंने टोटल कितना वीडियो करा ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और ये प्लेलिस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, ये प्लेलिस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। जितना भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, टोटल कंप्लीट जितना भी वीडियो दूँ, 40-50 एक सब्जेक्ट में जितना भी वीडियो दूँ, लगभग मानिए 50 वीडियो होगा एक सब्जेक्ट में टोटल। तो आपको ये 50 वीडियो कंप्लीट करना है आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, बस यही काफ़ी होगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट में 40-50 वीडियो रहेगा। आप इसको अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो उम्मीद कीजिए कि आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपके नॉलेज के दृष्टि से या फिर आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। पढ़ेंगे तो नॉलेज होगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं नॉलेज होगा, सीधी सी बातें हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है शारीरिक परीक्षण के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की सूची बताएं। देखिए, जो शारीरिक जांच किया जाता है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, इस फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल जो है किया जाता है, इस उपकरण का हमको लिस्ट देना है, लिस्ट बनाना है। आपको लिए भी जानकारी के लिए ज़रूरी होना चाहिए कि हम किन किन उपकरणों की सहायता से हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक जांच कर सकते हैं। शारीरिक जांच मतलब शरीर का जांच करना, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षण मतलब जांच करना। ठीक है, जांच करके हम पता करते हैं कि कौन सा अंग शरीर का किस स्थिति में है, शरीर किस स्थिति में है। ठीक है, स्वास्थ्य में हुए परिवर्तनों को पता लगाया जाता है जांच करके। ठीक है, और इससे जो है हम लोग स्वास्थ्य का आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि शरीर किस अवस्था में है। ठीक है, ऑर्गेन अंग शरीर का किस अवस्था में है, तो जांच इसीलिए किया जाता है। अब इस जांच में कौन कौन से उपकरण, इक्विपमेंट शामिल होता है। शारीरिक परीक्षण फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान आपको निम्नलिखित उपकरण मुख्य रूप से शामिल होते हैं, जिसको चलिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला है निम्नलिखित उपकरण में स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आला कहते हैं। यह आला क्या करता है, बॉडी के, पेट के, हृदय के आसपास के अंगों को, ध्वनि को सुनता है, और ध्वनि सुनकर यह समानता और असामान्यता में पता लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप होता है, आपको पता है ऑप्थेल्मोस्कोप, यह आँखों के जांच करने के लिए पता किया जाता है। ओटोस्कोप होता है, ट्यूनिंग फॉर्क होता है। ठीक है, स्लेलेन अल्फ़ाबेट चार्ट होता है, जिससे हम आँखों के जांच करते हैं स्लेलेन अल्फ़ाबेट से। ठीक है, देखते होइएगा डॉक्टर के पास जांच कराने, तो देखते होइएगा आपसे कुछ दूरी पर जो है ABCD लिखा रहता है, पहले छोटा सा, फिर इससे बड़ा सा, फिर इससे बड़ा सा। ठीक है, फिर इससे बड़ा सा लिखा होता है, और जो जो आपको क्लियर लगता है उससे धीरे धीरे छोटा करते रहता है डॉक्टर इसी अल्फ़ाबेट को। ठीक है, तो ये सेलेनिन आँख के जांच होता है। रुई के पोहे, कॉटन स्वेब होता है, जो आपके कॉटन में भिगोकर और आप जो है उसे साफ उफ किया जाता है, तो ये भी जांच किया जाता है। ओरल थर्मामीटर होता है, इससे भी टेम्परेचर लेते हैं। रक्तचाप BP इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसे स्फेग्नोमीटर कहते हैं। परक्यूशन हैमर होता है, जिसे पता लगा के हम जो है वहाँ का स्थिति के बारे में पता करते हैं। पेन लाइट होता है, ठीक है, नापने का फीता होता है। नेजल एस्केपुला होता है, जो नाक में लगा कर देखते हैं। ठीक है, वेजिनल एस्केपुला होता है, जो वेजिना में लगा कर देखा जाता है, जांच किया जाता है। रूलर होता है। ठीक है, उसके बाद स्किन फोल्ड कैलीपर होता है, स्किन फोल्डर कैलीपर होता है। तो ये सब उपकरण है, जो उपकरण। उसके बाद है आपका गाइनकोमीटर होता है। ठीक है, गोनियोमीटर होता है, लुब्रिकेंट होता है, जिसे स्नेहक कहते हैं। मार्कर पेन, लुब्रिकेंट का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ECG अगर करना हो तो लुब्रिकेंट लगाया जाता है सीने पर। ठीक है, वो लुब्रिकेंट होता है। उसके बाद होता है मार्कर पेन होता है। ठीक है, तो ये सब उपकरण है, और भी सारे उपकरण हो सकते हैं, बहुत सारे उपकरण हैं। आप चाहें तो जितना भी हो सके जिससे जांच करते हैं उसका नाम यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब उपकरण है जिसके सहायता से हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, चाहे मार्कर पेन हो, लुब्रिकेंट हो, गोनियोमीटर हो, स्किन फोल्डर कैलीपर हो, रूलर हो, वेजिनल स्पेकुलम हो, नेजल स्केपुलम हो।
ठीक है, नापने वाला फीता हो, पेन लाइट हो, परकशन हैमर हो, बीपी इंस्ट्रूमेंट हो, ओरल थर्मामीटर हो, कॉटन स्वेब हो, ठीक है, सेलेन अल्फ़ाबेटिकल चार्ट हो, ट्यूनिंग फॉर्क हो, ऑटोस्कोप हो, एप्थेल्मोस्कोप हो, स्टेटोस्कोप है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, आप कितना के नाम लिखिएगा उतना, जितना याद होगा 20 30 50 जितना याद होगा नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है 18 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है स्वास्थ्य आकलन में नर्स की भूमिका लिखिए। देखिए स्वास्थ्य आकलन क्या होता है, पहले स्वास्थ्य आकलन समझिए। असेसमेंट, आकलन क्या होता है, यह शारीरिक परीक्षण करके और रोगी के स्वास्थ्य इतिहास की जांच करके स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करना। देखिए आकलन के मतलब होता है कि स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता लगाना। अब स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कैसे पता लगाएंगे, तो अभी आपके बोले हैं कि शारीरिक परीक्षण करके रोगी का पहले के इतिहास जान के जांच के इसी से स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और वही स्वास्थ्य आकलन होता है। मतलब पता लगाना, आकलन मतलब क्या, जानकारी लेना, पता लगाना स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। अब पता कैसे लगाएंगे, तो चाहे फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए या रोगी के पहले के इतिहास जानिए स्वास्थ्य के बारे में, उससे ही पता लगाते हैं, उससे ही आकलन करते हैं। तो यही हेल्थ असेसमेंट होता है, मूल्यांकन करना, ठीक है। एक रोगी के स्थिति के बारे में जानने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया। हेल्थ असेसमेंट क्या है, तो रोगी के स्थिति के बारे में जानने के लिए जो भी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, चाहे वो शारीरिक जांच हो या हेल्थ हिस्ट्री हो, इन सब के द्वारा ही जो है हम शारीरिक रोगी की स्थिति पता लगाते हैं और वही हेल्थ असेसमेंट आकलन होता है, ठीक है। पता लगाना ही आकलन कहा जाता है, कि आंकना कि क्या है अभी स्थिति, ठीक है। चलिए, तो ये सारे चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने इसका इंग्लिश दे दिया है, इंग्लिश देख लीजिए। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भूमिका बताइए, कि भूमिका क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अपन भूमिका भी देखेगा। तो स्वास्थ्य के आकलन करने में एक नर्स की निम्नलिखित भूमिका हो सकता है। आप समझिए स्वास्थ्य के आंकना है, स्वास्थ्य के बारे में पता लगाना है कि क्या स्थिति है, तो उसके में नर्स की क्या क्या भूमिका होगी। तो रोगी का कमरा पूर्ण रूप से वेंटिलेटेड होना चाहिए। वेंटिलेटेड मतलब समझ रहे हैं कि पूरा जो है हवादार होना चाहिए, ठीक है, रूम। उसके बाद परीक्षण के दौरान रोगी की ड्रेपिंग करते हैं। परीक्षण के दौरान एग्जामिन करने समय, एग्जामिन करके ही ना हम आकलन करेंगे कि क्या स्थिति है, तो परीक्षण के दौरान ड्रेपिंग करती है नर्स। परीक्षण के दौरान एकांत बनाए रखती है, चूँकि बहुत सारे सीक्रेट जांच भी होता है। जैसे कोई अगर फीमेल पेशेंट है तो उसके अगर मान गए सीक्रेट जांच होता है तो उसके लिए पर्दा लगा के रखते हैं, एकांत रखते हैं, ठीक है, ताकि वो कंफर्टेबल महसूस हो। नहीं तो ऐसे सामने किसी को करेगा तो उससे शर्म आती है। परीक्षण के दौरान नर्स रोगी के साथ रहती है। परीक्षण के दौरान जो नर्स होती है रोगी के साथ रहती है। परीक्षण के लिए रोगी को तैयार करती है, ठीक है, रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान करती है, मेंटली रूप से उसे जो है मजबूत करती है, ठीक है, उसे हर एक चीज़ों में मदद करती है, उसके बातों को समझती है, ठीक है, और जांच में संपूर्ण क्रिया में वह भाग लेती है, ठीक है, और मरीज को वह जो है एकदम मरीज के साथ जो है नर्स पेशेंट रिलेशन को बनाकर रखती है, ठीक है। तो ये सब कुछ आकलन में नर्स की रोल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस नर्स मरीज के बीच चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, कमरा को पूर्ण रूप से वेंटिलेटेड करती है, हवादार रखती है। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए कि परीक्षण के दौरान यानी एग्जामिनेशन करते समय पूरा एकांत माहौल रहता है। परीक्षण के दौरान नर्स रोगी के साथ में रहती है, ठीक है। परीक्षण के दौरान रोगी को वह तैयार भी करती है, ठीक है, रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान करती है। अब मान गए डॉक्टर है, डॉक्टर एक मान गए फीमेल रोगी है, उसको जो है स्टेटोस्कोप से चेक करना है, ठीक है। अब चूँकि मान गए डॉक्टर मेल है, ठीक है, मेल डॉक्टर है, ठीक है, और वह जो है अल्लाह से जांच करना है। अल्लाह से जांच कहाँ करते हैं, पेट के आसपास के एरिया में, चेस्ट के आसपास के एरिया में जांच करते हैं। तो ऐसे में चूँकि पेशेंट फीमेल है, ठीक है, तो यह मेल डॉक्टर के साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर सकती है, ठीक है, शर्मिंदगी या जो भी हो, अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। तो यहाँ पे एक नर्स होगी, जो फीमेल नर्स होगी, वो साथ में रहेगी इस महिला मरीज के साथ, तो इसे थोड़ा सा अपने ऊपर भर रहेगा, जान रहेगा कि चलो मेरे पास एक महिला है, नर्स है, वो हमें देख रेख करेगी कि डॉक्टर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो है वह नर्स मरीज के साथ रहती है, समझ गए। तो ये सारा चीज़ होता है। बाकी नर्स मरीज को जो है सहानुभूति, नर्स मरीज को मजबूती देती है, सांत्वना देती है, ठीक है, उसे दिलासा देती है कि कुछ नहीं ऐसा गलत होगा, ये वो सारे चीज़ें जो भी हो अपना से नर्स भूमिका निभाती है असेसमेंट के दौरान, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश भी दे दिया है, चाहे तो आप इंग्लिश भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अब एक महत्वपूर्ण है, देखिए
ये जो इन्फ्लामेशन एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड कॉज, ये जो इन्फ्लामेशन आप देखने जा रहे हैं ना पूरे सेकेंड ईयर में, यह इन्फ्लामेशन काफ़ी ज़्यादा जो है आपको चर्चा में रहने वाला है। ठीक है, यह इन्फ्लामेशन आज आप समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है। ठीक है, और इसके आपको जानना पड़ेगा कि इन्फ्लामेशन होता क्यों है, क्योंकि आपके बहुत सारे इन्फ्लामेशन रोग जो है आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लामेशन क्या है, इसके क्या प्रकार है और इसके क्या कारण है, आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, और इसको समझने के साथ में आप आगे आने वाले जितने भी इन्फ्लामेशन वाले क्वेश्चन होंगे, रोग होंगे, वो सब को आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सीधा रहेगा इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिज, इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ फलाना, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, बहुत सारे रहेगा, तो वो सबको आप आराम से समझ पाओगे। इन्फ्लामेशन को हिंदी में हम लोग प्रदाह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदाह कहते हैं या प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन यह जीवित ऊतकों को किसी चोट या संक्रमण के दौरान होने वाले स्थानीय प्रतिक्रिया है। इन्फ्लामेशन क्या है? देखिए, इन्फ्लामेशन जो होता है चाहे आपको संक्रमण से भी हो सकता है, संक्रमण मतलब चाहे वायरस से हो, बैक्टीरिया से हो, फंगस से हो, कुछ भी से हो। ठीक है, वो संक्रमण से हो सकता है या चोट लगने से, जैसे गिर जाइएगा, चोट लग जाएगा, ठोकर लग जाएगा। ठीक है, तो इससे भी जो है आपके इन्फ्लामेशन होता है, संक्रमण से भी होता है। ठीक है, इससे चोट या संक्रमण से बॉडी में जो आपका सेल है जिससे कोशिका बना है, वो कोशिका प्रभावित होता है। अब मान लीजिए किसी को टखना में चोट लग गया, सूजन हो गया, दर्द हो गया, तो क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो जाएगा उससे। तो उससे होगा क्या कि टखना वाले एरिया प्रभावित होगा। तो वही कहता है कि इससे जीवित ऊतक किसी चोट या संक्रमण के दौरान होने वाले स्थानीय प्रतिक्रिया है। मान लीजिए आपको गाल में सूजन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग ग्लोसाई जो है हम लोग उसको क्या कहते हैं, मम्प्स कहते हैं, गलसुआ जिसको कहते हैं, वो भी तो गाल में सूजन हो जाता है, गल के नीचे पैरोटिड ग्लैंड में सूजन हो जाता है। ठीक है ना, तो उससे होता क्या है कि स्थानीय इन्फ्लामेशन हो जाता है, मीन्स स्थानीय प्रतिक्रिया हो जाता है। ठीक है, जो कि सुरक्षात्मक प्रकृति की होती है। अभी होता है तो ये सुरक्षात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले परदाही स्थितियों को अनुलग्न सफिक्स में आइटिस जोड़कर लिखा जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो इन्फ्लामेशन की स्थिति बनती है, उसमें हम लोग सफिक्स आपको पता होगा, जो कि लास्ट में लिखा जाता है, लास्ट में जोड़ा जाता है। सफिक्स यानी आइटिस जो है जोड़कर लिखा जाता है। बातें को समझ गए? अब जैसे जो भी ऑर्गेन है, जैसे आपको नेफ्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? किडनी का छन्ना कहते हैं ना, या क्रियात्मक इकाई है किडनी का। अब इस नेफ्रॉन में मान गए इन्फ्लामेशन हो जाएगा, चाहे किसी कारण, चाहे चोट के कारण हो, चाहे संक्रमण के कारण हो, तो यह प्रभावित होगा, नेफ्रॉन प्रभावित होगा, यानी नेफ्रॉन का स्थानीय क्षेत्र में प्रतिक्रिया होगा। अब इससे हम लोग इसको कैसे इन्फ्लामेशन को दर्शाएंगे? तो ये नेफ्रॉन और प्लस में आइटिस हम लोग जोड़ेंगे तो यह नेफ्राइटिस हो जाता है, यानी सफिक्स में आइटिस आ गया और यह आइटिस जोड़कर लिखेंगे तो नेफ्राइटिस हो जाता है, और यह पूरे नेफ्राइटिस आपको इन्फ्लामेशन को दर्शाता है। तो जितने भी लास्ट में आप लोग देखिएगा आइटिस लिखा रहेगा, जितने भी रोग के लास्ट में आइटिस लिखा रहेगा, समझ जाइएगा कि यह इन्फ्लामेशन है। और इन्फ्लामेशन या तो चोट से भी हो सकता है या संक्रमण से भी हो सकता है। बातें को समझ गए? बस उसमें होता यह है कि जहाँ भी यह आपके इन्फ्लामेशन होगा, जिस भी ऑर्गेन में, जिस भी जगह पर बॉडी के, वहाँ स्थानीय उस जगह पर प्रतिक्रिया दिखेगा, रिएक्शन दिखेगा। रिएक्शन में आपको दर्द दिख सकता है, सूजन दिख सकता है, वहाँ पे लाल हो सकता है, यही जो है उसका लक्षण होता है। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे श्वास की नली जो ब्रोंकी होती है, उस ब्रोंकी में आइटिस जोड़िए, प्लस आइटिस, यही सफिक्स जोड़िए आइटिस, तो हो जाता है ब्रोंकीआइटिस। क्या हो जाता है? ब्रोंकीआइटिस, अर्थात इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी। ठीक है, जैसे ही आपको ब्रोंकाइटिस में आइटिस जुड़ गया, ब्रोंकी में आइटिस जुड़ गया, तो यह ब्रोंकाइटिस हो गया। ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो गया, और यह ब्रोंकाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी यानी ब्रोंकी का प्रदाह होता है। ठीक है, चलिए और देखिए एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे सर्विक्स है। ठीक है, सर्विक्स मतलब क्या होता है? ग्रीवा, फीमेल का अंदरूनी पार्ट है। सर्विक्स प्लस आइटिस, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लिखते हैं सर्विसाइटिस। क्या लिखते हैं? सर्विसाइटिस। कुछ चेंजेज होता है वर्ड मीनिंग में, लेकिन ये आइटिस फिक्स रहता है, आइटिस रहेगा ही रहेगा, भले यहाँ पे एक आध वर्ड चेंज हो जाए, लेकिन यह
वो रहता वही है। जैसे सर्विक्स है, सर्विसाइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स यानी सर्विक्स का पर्दा, ठीक है, ग्रीवा का पर्दा। अब यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख लीजिए, आगे मैं इसका जो है प्रकार भी बताऊंगा, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन का हमसे प्रकार पूछा है। प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होता है। कौन कौन? एक होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अब ये एक्यूट भी और क्रॉनिक भी, ये भी बहुत आपको चर्चा में रहेगा कि जैसे आप लोग आगे देखिएगा ना तो आपको ये बहुत चर्चा में रहेगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज। तो एक्यूट का मतलब होता है कि जो अचानक से हो, जैसे कोई संक्रमण होगा, अचानक से हुआ, पता नहीं चलेगा, एक दो दिन में संक्रमण आ जाएगा और उससे जिस भी क्षेत्र पर संक्रमण है वो प्रभावित होगा, तो एक्यूट वाला होगा, जो अचानक और तीव्र गति से हमला करता है, जिसको आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि 1 से 2 सप्ताह तक रहता है, उसके बाद यह ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि इसमें सालों भर, महीनों, ठीक है, कईयों वर्षों तक यह बीमारी चलते रहता है और यह क्रॉनिक वाला होता है जो लंबे अवधि का होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना है। अब आता है एक्यूट इन्फ्लामेशन, तीव्र तीव्र यानी अचानक होने वाला पर्दा। इसके अंतर्गत होने वाले जो प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन होता है वह अल्पकालीन होते हैं, मतलब छोटे समय के लिए यह प्रतिक्रिया होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। इसकी अवधि कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक हो सकती है। मैंने बताया कि यह कुछ दिनों से 2, 3, 4 दिनों से लेकर 1-2 सप्ताह तक हो सकता है इसका प्रभाव, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप लोग देखिए क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, मतलब दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय का। यह तीव्र प्रदाह प्रक्रिया के दौरान प्रदाह का कारक जैसे संक्रामक सूक्ष्मजीव, कोई पैथोजन हो सकता है जो सूक्ष्मजीव जो संक्रमण पैदा करे, ठीक है, उस स्थान से नहीं हट पाता। मानिए कोई संक्रमण आपके किसी बॉडी में हुआ, एक्यूट हुआ, लेकिन वह एक्यूट अगर लंबे समय तक रह गया, नहीं हटा उस पार्ट से, तो वही एक्यूट जो है आपके क्रॉनिक में बदल जाता है, जो लंबे समय तक रहता है। तथा क्षतिग्रस्त ऊतक वहाँ पे नए ऊतकों द्वारा नहीं जो है रिप्लेस हो पाता है, तथा यह दीर्घकालीन प्रदाह का रूप ले लेता है लंबे। जैसे मानिए घाव है, ठीक है, घाव है, घाव अगर 1 सप्ताह कुछ दिनों में ठीक हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर वह घाव अगर लंबे समय तक नहीं ठीक हो पाता है, मतलब वहाँ पे ऊतक नहीं भर पाता है, वहाँ पे मांस नहीं भर पाता है और वह घाव बहुत दिनों तक रहता है, और वही जो है क्रॉनिक एक प्रकार से होता है, ठीक है। अतः इसे हम लोग दीर्घकालीन प्रदाह कहते हैं, ओके। इसके अंतर्गत होने वाले जो प्रक्रिया है वह अधिक अवधि का होता है, मतलब इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया है वह लंबे समय तक होता है। इसमें क्षतिग्रस्त ऊतक जो है वह डैमेज जो टिश्यू है इसकी मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। यही कारण है कि वहाँ पे नए ऊतकों द्वारा रिप्लेस नहीं हो पाता है, क्योंकि मानिए दूध है आपका 250 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम, 250 ग्राम, और पानी है 1 किलो, ठीक है। अब आप ये 2.5 किलो दूध में 1 किलो पानी रखेंगे तो पानी का मात्रा ज़्यादा है, 4 गुना है, तो सीधा पानी जो है दूध में रिप्लेस कर देगा, पानी का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वही कारण है कि अगर नए ऊतक कम है, क्षतिग्रस्त ऊतक ज़्यादा है, तो नए ऊतक अगर जाएगा भी इसको भरपाई करने, इसको क्षतिग्रस्त वाला को रिप्लेस करने, तो नए ऊतक कम होने से इसका प्रभाव भी कम जाएगा, और चूँकि क्षतिग्रस्त ऊतक ज़्यादा है तो उसका प्रभाव कम रहेगा, नए ऊतकों का, पुराने का ही ज़्यादा रहेगा क्षतिग्रस्त का। तो यही कारण है कि वह नहीं भर पाता है, ठीक है। इसके लक्षण कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक हो सकता है। अब ये जो लक्षण होते हैं इसके कुछ महीनों से कुछ वर्षों तक हो सकता है क्रॉनिक वाला का। अब प्रदाह के कारण, मैंने कारण पहले ही बता दिया, बहुत सारे कारण होते हैं। कारण में संक्रमण, अब संक्रमण में आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, कुछ भी कारण संक्रमण में हो सकता है। चोट लगना, ट्रॉमा, इंजरी, कुछ भी हो सकता है। एलर्जी भी इसका कारण हो सकता है। जलना भी इसका जो है कारण बन सकता है, ठीक है। और रेडिएशन के संपर्क में भी इसका कारण बन सकता है। एक्सरे के संपर्क से भी इसका कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। देखते होइएगा कि कोई ज़्यादा एक्सरे के नज़दीक रहता है तो उसका स्किन डैमेज हो जाता है, तो वह भी एक प्रकार से इन्फ्लामेशन ही है स्किन का, ठीक है। कोई जल जाता है तो उसका भी इन्फ्लामेशन है। अब इसका मैं आपको अभी एक चीज़ बता दूं, महत्वपूर्ण चीज़, तब जाके आप समझेंगे। इसका लक्षण महत्वपूर्ण होता है इन्फ्लामेशन का, ठीक है, क्योंकि सब बीमारी इन्फ्लामेशन नहीं होता, ये बातें समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसका लक्षण भी जानना जरूरी था, तो लक्षण आपके सामने आ चुके हैं। देखिए इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन अगर किसी भी बॉडी के किसी भी जगह पर अगर होता है तो उसमें मोस्ट रूप से यही 5 लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। कौन कौन सा?
एक होता है रेडनेस, मतलब जिस जगह पर इन्फ्लामेशन है, चाहे संक्रमण है या चोट लगा है, वहाँ पे रेडनेस हो सकता है, यानी वहाँ पे लालिमा हो सकता है, लाल हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे गर्माहट महसूस होगा, हीट, ठीक है, उस पार्ट में हीट महसूस होगा, गर्माहट महसूस होगा। स्वेलिंग, उस जगह पर आपके सूजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी पेन होगा, दर्द होगा। एंड वहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब उस जगह पे या वो ऑर्गेन जो प्रभावित है वह काम करने में कम कर देगा, लॉस ऑफ फंक्शन, उसका काम जाएगा, ठीक है, उसका कार्य करने की क्षमता कम जाएगा। तो ये 5 जो है महत्वपूर्ण लक्षण है इसके, रेडनेस होना, हीट होना, स्वेलिंग होना, पेन होना, लॉस ऑफ फंक्शन होना। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से इन्फ्लामेशन प्रदाह को समझा दिया, इन्फ्लामेशन को अच्छे से मैंने समझा दिया। अब आपका काम है इसे 1-2 बार रिवाइज करके समझना, और बाकी के अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए।